हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा वाराणसी से मैं आया था मुंबई के लिए और राजेश जी के बर्थडे पे। तो अभी हमने यहाँ पे ले ली है चाय और अभी यहाँ से शुरू होने वाला है दोस्तों सेकंड व्लॉग। तो अभी राजेश जी हम बैठे रिक्शा में और यहाँ से हम जा रहे हैं और पनवेल को जाने के लिए। पहले जाएंगे हम रिक्शा से और रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद वहाँ से हम टिकट हमें निकालनी है पनवेल के लिए, क्योंकि हमें पनवेल से जाना है आगे अलीबाग के लिए। तो अभी हम रिक्शा से ही निकले। तो अभी हम आए रेलवे स्टेशन दादर। तो हम दादर में रेलवे स्टेशन इसलिए आए कि हमें यहाँ पे निकालना है टिकट। तो अभी यहाँ पे टिकट घर बंद था तो हमने यहाँ पे निकाला ऑनलाइन टिकट। राजेश जी ने निकाला ऑनलाइन टिकट। तो ये रहा हमारा टिकट। तो ऑनलाइन टिकट निकाल के हम फिर निकल पड़े ट्रेन की तरफ। तो हमें मिल गई दोस्तों ट्रेन लोकल हमें मिली पनवेल के लिए। तो हम अभी बैठे ट्रेन में और एक आधे घंटे का सफ़र हमारा होने वाला था दादर से पनवेल के लिए। तो फिर थोड़ी देर बैठे, बहुत थके हारे थे सफ़र से, और बैठ के फिर थोड़ी देर रुके और उतरने वाली ही थी बाद में। तो ये उतर गए हम पनवेल, ये पनवेल का रेलवे स्टेशन। फिर यहाँ से भी हमें एक रिक्शा करना था बस स्टैंड के लिए। तो हमने ये रिक्शा कर लिया और रिक्शा में बैठे हम अभी जाना है बस स्टैंड। तो फिर ये रिक्शा वाला भी साला बहुत स्लो चला रहा था रिक्शा। तो फिर हम आए रिक्शा में बैठने के बाद पनवेल। तो पनवेल में आने के बाद थोड़ा खाना भी खाना था, क्योंकि सुबह से खाया नहीं था, कुछ 12 बज गए थे। और यहाँ में केतकी होटल से अच्छा हमें सादा खाना चाहिए था, तो सादा खाना हमें यहाँ मिला एक काका के पास, और ये इनकी मेस भी थी और खाना भी अच्छा था। फिर हमने थाली बोली और थाली आ गई। थाली में था रोटी, फिर साइड में उन्होंने चावल भी दिए थे, सूप की सब्ज़ी थी, दाल थी, और मीठे में वो था कुछ तो चावल के जैसे। वो मैंने खाना खा के ख़त्म किया फिर फटाफट। और खाना खा के मैं अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं। खाना खा के हम निकले डायरेक्ट बस स्टैंड की तरफ। ये बस स्टैंड पहुँचते पहुँचते पैदल आए, 10-15 मिनट इसमें गए हमारे। खाना भी हज़म हो गया और यहाँ पे हम रुके। राजेश जी आगे चल रहे थे बस देखने के लिए, और फिर हमें बस भी मिली डायरेक्ट अलीबाग के लिए। और ये साथ में दोनों का सेल्फी निकाला एक अच्छे से, और फिर बैठे बस में। बहुत दूर का सफ़र था दोस्तों, एकदम सुहाना। ये बस हमारी पैसेंजर भी अच्छे से बैठे थे और बस चल रही थी सुहानी मौसम के साथ, ठंडा सफ़र। ये देखिए ये व्यू था अलीबाग को जाते समय, पूरी पहाड़, झाड़े, पत्ते, पौधे, समंदर सब एक साथ चल रहा था दोस्तों। और फिर हम पहुँचे अलीबाग। 2-3 वो हमें दोस्तों 3.5 घंटे लगे अलीबाग पहुँचते पहुँचते। फाइनली हम अलीबाग पहुँच गए। फिर पैसेंजर उतर रहे थे, हम रुके थोड़ा थके, और फिर उतरने के बाद ये हमारी बस और हम अलीबाग पहुँचे। ये अलीबाग का बस स्टैंड, हम इसके पहले भी आए थे यहाँ पे, अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद दोबारा। और फिर हमें अभी यहाँ से भी निकलना था। ये ऑटो दिख रहे हैं, फिर हमें यहाँ एक कार मिली इको काली पीली, और यहाँ से हमें जाना था। तो फिर राजेश जी बैठे उसमें और हमने काका को बुला लिया, काका के साथ मैं बैठा बाइक पे। ये समंदर था जहाँ हमें अलीबाग से जाना था, रेवंडा। और ये रेवंडा का पुल है, और आप देख सकते हो सामने कितना बड़ा पहाड़ है, डोंगर है। ये राइट साइड में झील है और पूरा समंदर है दोस्तों, खारे पानी का। और वो जो आपको दिख रहा है समंदर में, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो क्या है। काका गाड़ी चला रहे थे और मैं पीछे बैठ के मस्त शूट कर रहा था दोस्तों। इतना अच्छा मौसम था, और शूट कितना करूँ, ये हमारे आगे राजेश जी चले गए इको में, और ये शूट कितना करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि व्यू मौसम बड़ा एकदम माशाल्लाह और ठंडा ठंडा लग रहा था पूरा। तो फिर हम वहाँ से आगे की तरफ आए। तो आगे की तरफ मुझे दिखा अच्छे से व्यू थोड़ा, फिर मैंने फ्रंट में दिखाया काका को, और मेरा भी सेल्फी एक हवा के साथ साथ। और फिर आगे बढ़े हम ऐसे ही मस्त। ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ना, मैं उसी की बात करने वाला हूँ आगे की तरफ, क्योंकि आगे से मैंने उसका लिया है सीन। काका को पूछा था मैंने क्या है वो, और काका ने मुझे बताया कि वो क्या है। तो दोस्तों ये समंदर में है अंदर की तरफ। ये एक कंपनी है बिरला कंपनी, उसका है ये। इतना बड़ा जो ये पुल दिख रहा है, ये बिरला कंपनी का पुल है दोस्तों, जो समंदर के डायरेक्ट बीच में जाके स्टॉप होता है। आपको ये साइड से भी मैं देखने के लिए आपको मिलने वाला है,
कि वो बिरला कंपनी का जो शिप वो आती है, वो शिप वहाँ रुकती है वो स्पॉट है शिप का, ये देखिए। तो वहाँ शिप रुक के जो भी सामान आता है वहाँ से शिफ्ट होकर डायरेक्ट बिरला कंपनी में इधर आके यहाँ से लोग लेके जा सकते हैं, जो भी वेटेड है चीज़ें वो। और ये समंदर दोस्तों बिल्कुल रास्ते के नज़दीक ही था। अब देखो यहाँ पे पाँव रखने के लिए खड़क है और उस खड़क पर भी पानी आया है दोस्तों। इतना अच्छा सुहाना मौसम था और मैं शूट करते ही जा रहा था और एकदम सुहाना मौसम था, तो मैं मज़े ले रहा था दोस्तों मौसम के। इसके पहले भी आए थे हम, लेकिन बस से ही आए थे। बाइक पे एक अलग मज़ा आया हमें, इसीलिए फिर काका के साथ मैं एंजॉय करते जा रहा था एकदम अच्छे से। तो फिर आगे गए हम। आगे जाने के बाद काका मुझे इन्फॉर्मेशन देते गए। और ये पहाड़ी इलाके में दोस्तों पेट्रोल पम्प बहुत सही चीज़ है कि लोग बाइक से जाते हैं आते हैं तो पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे पंप भी दिखा। और दोस्तों मैं अभी आपको एक किले के बारे में बताने जा रहा हूँ आगे। तो वहाँ पे हमें जाना था लेकिन हम जा नहीं सके, नज़दीक ही था लेकिन हमारा इधर ही पूरा फार्म हाउस पे टाइम ख़त्म हो गया। ये दोस्तों किला यहाँ पे, और वो किला बहुत पुराना है, बिल्कुल समंदर के बीच में। जैसे हम अलीबाग फोर्ट गए थे इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा है, तो उसी तरीके से ये भी फोर्ट ही था, लेकिन हम जा नहीं सके। और दोस्तों इधर के घर अलीबाग साइड के पूरे एक अलग अलग हैं, पहाड़ी में जो बनाए जाते हैं उसी तरीके से बनाए हैं, लेकिन आप अपने वो जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं वो हिसाब से। और इधर की लैंग्वेज अलीबाग कोकन एक साइड की लैंग्वेज सेम ही है, अच्छी बात करते हैं ये। राजेश जी को आती है कोकनी बात और वो करते हैं अच्छे से। तो फिर राजेश जी यहाँ पे अभी उतरे, फार्म हाउस के सामने जस्ट आए और हम भी उनको क्रॉस किया और हम दोनों साथ में पहुँचे यहाँ पे फार्म हाउस के सामने। और काका ने गेट खोला फार्म हाउस का, आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों कितना आलीशान फार्म हाउस है। हम जस्ट गेट से अंदर आए और क्या फार्म हाउस है भाई, ये देखिए बिल्कुल मज़ा आ गया। जस्ट हम फार्म हाउस में आए, ये फार्म हाउस में ये यहाँ पे एक फ्रंट डोर था, रूम था हमारा, इसके बाजू में यहाँ पे काउंटर था, इस साइड में गार्डन के वो साइड में स्विमिंग पूल। ये हम अभी आपको बाद में मैं दिखाऊंगा गार्डन, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। अभी ये हम आए पहले रूम में, ये हमारा रूम था, सामान शिफ्ट किया, रखा सामान और बहुत थके थे तो पहले फ्रेश होने का दिल करा और मैं बोला सबसे पहले आपको दिखा दूँ रूम। एकदम साफ़ सुथरी रूम कर थी, चकाचौंध अच्छी वाली। और फिर रूम देखा हमने, अच्छा लगा, मैं अभी आराम करने के लिए बेस्ट है ये। तो थोड़ा आराम करना ही चाह रहा था लेकिन मैं सोचा कि आपको गार्डन ही दिखा दूँ। फिर हम मैं आया बाहर की तरफ, राजेश भी आया, फिर उन्होंने देखा स्विमिंग पूल और मैं दिखा रहा हूँ आपको गार्डन। तो ये देखिए ये इतना प्यारा गार्डन था और इसमें ये छोटा सा स्विमिंग पूल। मज़ा आ गया दोस्तों, किसको मज़ा नहीं आता यार, इतना अच्छा ठंडा ठंडा पानी और इतना अच्छा स्विमिंग पूल। तो फिर एकदम अच्छा लगा यहाँ पे, एकदम हेल्दी नेचुरली मज़ा आ गया। और ये देखो फिर यहाँ पे मैंने मेरा छोटा सा व्यू ले लिया, लेकिन पूरा डाइट थी दोस्तों, बॉडी थका था मैं। और अभी आराम करते हैं थोड़ा और फिर हम आपको और नेक्स्ट व्लॉग में मिलने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।